सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस एक्सेलरेट सेशन के अंदर। स्वागत है सुंदर सी सुबह में। स्वागत है अपनी तैयारी को एक अच्छी उड़ान देने के लिए इस सेशन में। तो आज हम एक्सेलरेट करने वाले हैं। एक्सेलरेट, आप सभी ने वर्ड पढ़ा होगा ना, एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन। स्पीड बढ़ाने को कहते हैं। जब अपनी स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं निरंतर तौर पे तो उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो आज हम एक्सेलरेट करने वाले हैं, अपनी स्पीड को और बढ़ाने वाले हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे स्तर पे लेके जाने वाले हैं। और सबसे पहले आप बताने वाले हैं कि कैसे हैं आप सभी, फटाफट से। तो एक बार सारे बच्चे एक साथ कर दे, लाइक बटन पे टैप लगा दे अपनी अपनी अटेंडेंस। और आज का पहला सवाल आप सभी के सामने कुछ ही क्षणों में। इस बार एक दिक्कत रही थी काफी सारे बच्चों को जब पेपर आया था। तो दिक्कत ये रही थी कि रॉन्ग नंबर सीरीज की उतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं थी। रॉन्ग नंबर सीरीज पेपर में आई, कई बच्चे नहीं करके आए। तो वो चीज ठीक करते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस उस लेवल पे कुछ टाइप के डिस्कस करते हैं जल्दी से सभी बच्चे। और मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से पहचानना होता है रॉन्ग टर्म को। तो पहला सवाल आपके सामने है, गिविंग यू इनफ टाइम, जल्दी सॉल्व करें। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। देखो क्या चल रहा है, यूनिफॉर्मिटी के गैप देख लें। यहां पे 4 का गैप है, यहां 7 का गैप है। यहां पे आप फर्दर आगे बढ़ेंगे तो आपको गैप 16 का दिखाई दे रहा है। आगे अगर आप बढ़ोगे तो 13 का गैप दिखाई दे रहा है। उसके बाद फर्दर देखोगे तो गैप फिर से बड़ा सारा हो गया, 22 का हो गया। तो इनके बीच में कुछ तो देखना पड़ेगा ऐसा जो आपको रिक्वायर्ड नंबर तक लेकर जाए। मुझे ये चीज थोड़ी सी खल नहीं रही है। ये नंबर बढ़ गया, फिर बढ़ रहा है, फिर घट के बढ़ रहा है, ये चीज खल नहीं रही है। तो मतलब यहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस रीजन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चांसेस है। क्योंकि ये नंबर बढ़ता घट गया, यहां पे चांसेस हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। या तो बढ़ता ही जाएगा या फिर यहां पे भी सही होगा। तो यहां पे देखोगे तो मुझे दिखाई दे रहा है 3 का गैप है। और उसके बाद 16 13 है। एक चीज देखो, अगर मैं 16 13 की जगह 13 16 कर दूं ना तो पैटर्न बन रहा है। एक क्या बन रहा है, 3 का गैप है, 6 का गैप है, 3 का गैप है, 6 का गैप है। वाओ। और 13 16 देखो, 16 13 का 13 16 करने का पता है क्या फायदा है, कि आपका सम चेंज नहीं होता इन दोनों के बीच का। इन दोनों के बीच में 29 का ही सम रहेगा, 13 + 16। तो मेरे को 16 13 की जगह 13 16 करा ना तो पैटर्न बन गया। किस किस का यही बना, और उससे ये टर्म गलत आ गई। ठीक है। और 22 + 13 करोगे ना तो 35 आ जाएगी वैल्यू। 38 की जगह पे 35 आ जाएगी वैल्यू। 35 + 16 51 आ जाएगा। तो 16 13 की जगह 13 16 करते ही पैटर्न बन गया, डबल डिफरेंस बन गया 3636 का। थोड़ा सा इस चीज को आइडेंटिफाई करके चलना है। और एक जरूरी चीज है जो आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले यहां पे क्या था, पहले यहां पे 16 और 13 था ना, ये था ना। तो 16 13 का सम और यहां पे जो उसकी जगह पे 2 नंबर आएंगे उनका सम हमेशा बराबर होगा। 16 + 23 भी 29 होता है और 13 + 16 भी 29 ही होगा। समझ गए कि नहीं समझे, जल्दी बताओ। सर +3 + 9 +3 + 9 भी हो सकता है। चलो देख लेते हैं, आप कह रहे हो तो आपकी बात तो मैं मना करता ही नहीं होता कभी भी। भाई बच्चे कह रहे हैं कि एक और पैटर्न भी बन सकता है, देख लेते हैं। यहां 4 का गैप है और इधर देखोगे तो आपको गैप कितना मिल रहा है, 4 का, 7 का गैप, उसके बाद 16 का गैप,
फिर उसके बाद आप देखोगे तो आपको मिल रहा है 13 का गैप, और आगे बढ़ोगे तो फिर से 22 का गैप। बच्चा कह रहा है सर 4 का गैप है यहाँ पे, यहाँ 9 का गैप है, तो आगे कौन सा 4 का गैप हो रहा है? 4 का गैप अगर मैं करूं तो यहां पे वैल्यू बन जाएगी, बट फिर आप दोनों चीजें चेंज कर रहे हो ना। मान लो 4 9 है आपके पास, 4 9 आपने किया 4 9, तो 4 आप करोगे तो 20 आ रही है वैल्यू। 9 आप फिर से करते हो, समझदार बच्चा जो कह रहा था एक बार सुने मेरी बात ध्यान से, 29 हो गई वैल्यू, ठीक है। 4 9 किया तो 13 और 22 का सम करना जरा, कितनी आ रही है वैल्यू? 35 आ रही है। क्या 20 और 29 का सम वही होता है? नहीं होता। 4 9 वाले भाई समझ गए क्या गलती है? 2 रॉन्ग टर्म आएंगे तुम्हारे इस वजह से, अगर तुम 4 9 लेके चलोगे तो। सॉरी 3 9 आना चाहिए था ना, मैंने 4 क्यों लिख दिया? 4, अच्छा डबल डिफरेंस आप कह रहे थे ना, ओ ओ ओ 4 7 आएगा, ठीक है। वो आपने वो बोला ना सीधा, मैं 9 के हिसाब से सोचने लग गया। 16 12 16 13, यहां 22, तो आप कह रहे हो कि सर 3 का गैप 9 का गैप, फिर से 3 का गैप अगर हम करें तो इधर आएगी वैल्यू 19, और फिर 9 का गैप करें तो वैल्यू आएगी ना। फिर भी नहीं बन रही बात भाई मेरे, फिर भी सम जो है वो सेम नहीं आ रहा, सम सेम नहीं आ रहा तो नहीं चलेगा। तो 3636 का पैटर्न ही ऑपरेट हो रहा है, और वो भी दिमाग में कैसे आया? जब यहां पे हमने देखा कि इन दोनों को अगर मैं शफल कर दूं, 13 और 16 कर दूं इसको मैं, तो पैटर्न जस्टिफाई हो रहा है। 3 6 3 6 3 6 3 6 से बात बन रही है। क्लियर हो गया? अगला सवाल, पूरी एक्साइटमेंट पूरी एनर्जी को बनाए रखते हुए जल्दी से। सर 3 5 7 9 से भी बन रहा है, चलो देखेंगे। अखिल वो एक्सट्रीम पे चला जाएगा भाई, वो एक्सट्रीम पे चला जाएगा, फिर इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता है कोई। कर लिया आपने सबने? देखो यहां पे आपको गैप दिखाई दे रहा है 6 का, यहां पे दिख रहा है 6 का, यहां दिख रहा है 8 का, यहां दिख रहा है 4 का, और यहां दिख रहा है फिर से 6 का। तो बच्चों यहां भी 6 का, यहां भी 6 का, यहां भी 6 का। 8 और 4 का सम होता है 12, जो 2 6 से बन सकता है, तो 6 6 का कर दो, खत्म। 33 नहीं आएगा, उसकी जगह पे 31 आएगा। ये सवाल तो हर बच्चा बताएगा, हर बच्चा, एक एक बच्चा बताएगा। और ये आपके एक शिफ्ट में भी आया था, एक बच्चे ने मेरे को भेजा था। ये सारे के सारे ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। ये 1 का क्यूब है, सॉरी वही, ये 1 का 3 का, ये 5 का, ये गलत है, यहाँ 7 का होना चाहिए था, ये 9 का और ये 11 का। ऑड नंबर्स के क्यूब्स हैं सारे के सारे ये, तो ये गलत है, इधर 343 आना चाहिए था। 348 इज द रॉन्ग टर्म। अगला सवाल करो करो करो, जल्दी से करो, बताओ रॉन्ग टर्म कौन सी है, फटाफट 20 सेकेंड। यूनिफॉर्मिटी है, तो आपने देखा 1 का गैप है, इधर 8 का गैप है, इधर 4 और 5 9 का गैप है, इधर 64 का गैप है। लो पैटर्न तो मुझे यहीं दिख गया, 1 2 3 4 का स्क्वायर क्यूब चल रहा है। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 1 का स्क्वायर कह दो, 1 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 4 क्यूब। तो आगे 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए, बट नहीं दिख रहा, ये तो ज्यादा आ रहा है, 30 आ रहा है ये तो। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको 111 दिखाई दे रहा है। हाँ ये तो गलत है। तो देखो आप ध्यान से समझो, देखो क्या किया जा सकता है। 211 दिखाई दे रहा है। तो क्या किया जा सकता है यहाँ पे, देखो यहाँ 25 आएगा,
और यहाँ 216 आएगा, मतलब यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 6 का क्यूब आएगा। तो 5 का स्क्वायर जब आप 25 जोड़ोगे इसके अंदर तो ये तो नहीं आएगा, 144 आएगा। और 144 में 211 216 जोड़ोगे तो 360 भी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? तो पैटर्न ये आपके इस बार बहुत आया, हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में देखने को मिला आपको ये पैटर्न, और मैंने कराया भी बहुत था इस बार ये वाला पैटर्न, 1 स्क्वायर 2 क्यूब 3 स्क्वायर 4 क्यूब, ये आ रहा था बहुत ज्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रॉन्ग, बताओ कौन सा है इसमें जल्दी से। हर पॉइंट पे एक छोटी सी चीज दिख रही है आपको कि आपका नंबर डबल हो रहा है। हर पॉइंट पे यहां दिखाई दे रहा है कि आपका नंबर लगभग डबल हो रहा है। आप देखो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, लगभग लगभग डबल 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 डबल, अप्रोक्सीमेटली डबल। क्या बोलते हो, है ना, लगभग लगभग डबल होता दिख रहा है। 6 का डबल क्या होता है 12, इधर 13 है तो एक जोड़ोगे। 13 का डबल क्या होता है 26, यहाँ है 25, एक घटाओगे। 25 का डबल क्या होता है 50, उधर 51, एक जोड़ोगे। 51 का डबल क्या होता है 102, फिर एक घटाओगे। इधर तो गलत ही हो रहा है, बहुत ज्यादा जुड़ रहा है। तो +1 -1 +1 -1, तो यहाँ +1 होगा। 101 का डबल होगा 202, और एक जोड़ोगे तो 203 आएगी वैल्यू। ठीक है, तो बहुत सही है, 209 रॉन्ग टर्म आ गई, जो निकाल भी ली थी कई सारे बच्चों ने। सही है। 5 सवालों में से कितने ठीक किए? रॉन्ग नंबर सीरीज, गेटिंग द कॉन्फिडेंस और नॉट? 5 में से कितने ठीक किए जल्दी बताओ फटाफट से। अब एक सिंपल सा सवाल है अप्रोक्सीमेशन का, 20 सेकंड दूंगा, जल्दी से आंसर बता दो। बच्चों छोटी छोटी चीजें हैं जहां से आप शुरू कर सकते हो इस सवाल को। जैसे कि ये है आपके सामने, ये क्या है 45% है। 45% किसका? 2500 का। ये हो गया, सिंपल सा है बिल्कुल। और इसको सॉल्व करना भी बड़ा सिंपल है। कैसे? मत निकालो 50% वगैरह, सिंपली एक काम कर दो, 2 जीरो कट गई परसेंटेज से। 25 का 40 गुना 1000 होता है, 25 का 5 गुना 125 होता है। जस्ट एड इट लाइक दिस, 1125 सीधा। उसके बाद 3136 किसका स्क्वायर होता है? बताओ 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 बताओ। आपको पता है कि ये 55 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि 55 का स्क्वायर होता है 3025, तो उससे थोड़ा सा बड़ा मतलब 56। 56। और ये देखोगे क्या है, ये है 381, ये माइनस हो जाएगा। क्या इतना सवाल क्लियर है सबको कि हमारा सवाल इतने से पार्ट में सिमट गया? क्या हो गया? इतने से पार्ट में सिमट गया। अब सुनो ध्यान, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। 25 और 56 कितना होता है बताना जरा। 25 और 56 81 होता है। तो ये 81 और ये 81 खत्म, बच गया 1100 माइनस 300 यानी कि 800। दिस इज योर आंसर। सेटल डाउन बिल्कुल आराम से। ठीक है, सही से सेटल करना है बस सवाल को, और कुछ भी नहीं है। अगला सवाल अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस हैं ये। देखो बच्चों, ये क्या है 4607 है, 0.7 है। 0.7 है मतलब ज्यादा क्लोज है 4608 के। ठीक है, तो 4608 लिख दो इसको। इसको 16 से भी डिवाइड करना है। यहां देखोगे ना, डिवाइडेड बाय पूरा ब्रैकेट है। अगर ये ब्रैकेट ना होता ना तो मैं ये 6 ऊपर लिखता। अगर ये ब्रैकेट ना लगा होता ना, ये ब्रैकेट ना लगा होता तो मैं 6 को ऊपर लिखता, बट ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है 6 नीचे जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ गए? इसको सॉल्व करके उसमें ये 82 जोड़ देना बस, और कुछ भी नहीं करना। ये 82 है अप्रोक्सीमेटली। ठीक
ठीक है, 16 से काटो, कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स, ठीक है। 6 से काट दो, कितनी बार कटेगा भाई, 24 का 6 गुना 144 होता है, तो ये 48 का 6 गुना होगा 48। 48 में ये वाला 82 जोड़ दो, सवाल समाप्त हो जाएगा, 130 आंसर आ जाएगा। 48 में 82 जोड़ दिया बस, ठीक है। 130 इज योर आंसर। जल्दी से अगला सवाल, क्वालिटी अल्टीमेट है सवालों की। देखो बच्चों, यहां काटोगे क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, यहां काटोगे क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। तो 17 प्लस 23 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 में से 14 जाएगा, कितना बच जाएगा, 26 बच जाएगा। 26 और क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 17, ये है आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सो दिस विल बी योर आंसर। अच्छा, 17 का 13 गुना तुम्हें पता है यहां से 221 होता है। 17 का 13 गुना 221 होता है, तो उसका डबल आ जाएगा 17 का, 26 गुना 221 का डबल, 442 विल बी योर आंसर, 442। खत्म। ये 17 का 21 गुना का ना एक सीधा सा तरीका होता है, मैंने कई बार सेशंस में बताया। 17 का 13 गुना हो गया, या 24 का 26 गुना हो गया, या फिर 82 का 88 गुना हो गया। जहां पे दिख रहा हो ना 7 और 3 का सम 10 है और बाकी दोनों नंबर सेम है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो। 3 7 जा 21, 1 2 जा 2, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, 6 4 जा 24, 2 3 जा 6। डायरेक्ट कर दिया करो, डायरेक्ट, ठीक है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है कि ये दोनों का सम 10 हो और ये दोनों सेम हो, ये दोनों का सम 10 हो, ये दोनों सेम हो, इन दोनों का सम 10 हो, ये दोनों सेम हो। तो आप डायरेक्टली कर दो। 3 7 जा 21, 1 2 जा 2, 6 4 जा 24, 2 3 जा 6, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72। सीधा कर दो। अगला सवाल भी सीधा कर दो फटाफट से। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, खत्म क्वेश्चन है, बिल्कुल खत्म। देखो, 12 से डिवाइड करना, 3 बार कट जाएगा। 27 का 3 गुना 81 आ जाएगी वैल्यू। ये क्या होता है, 2.5% का 9 गुना होता है। ये 1/40 का 9 गुना हो गया ये, तो 9/40 किसका, 720/18 का। तो ये 40 बार कटा, ये कट गया, 9 रह गया। ये 72 आ गई वैल्यू, ये 72 आ गई वैल्यू। क्या ये 72 वैल्यू, क्वेश्चन मार्क बाय 9 आ गई 72। सो योर आंसर विल बी 72 इंटू 9, 630 प्लस 18, 648 आपका आंसर आ जाएगा। सो आप किस तरीके से धराशायी करते हो सवाल को, वो होना चाहिए। ये पता नहीं होगा काफी सारे बच्चों को, यहां अटके होगे बहुत सारे बच्चे, अब अटक गए, दोबारा मत अटकना। 2.5% का 9 गुना है ये। 25 का 9 गुना 225 होता है ना, 2.5% का 9 गुना, और 2.5% होता है 1/40। 1/40 का 9 गुना 9/40। आगे ध्यान रखना। जल्दी 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 फटाफट अगला सवाल, तेजी से। शाबाश। ये क्या है, 144 है, सीधा काटोगे 12 बार कटेगी वैल्यू। 12 का 12 गुना 144 है, 12 को काटोगे ये 2 बार कटेगी वैल्यू। तो क्या बच गया, 16 बटे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 16। 10 सवाल हो चुके हैं, कितने ठीक किए हैं आप सभी ने। और जो बच्चे लेट आए हैं, किसका वेट कर रहे हो, लाइक बटन पे टैप कर दो एक बार सारे बच्चे एक साथ। आज 2000 से क्रॉस करते हैं वॉचिंग को, और सारे के सारे बच्चे एक साथ लाइक कर दो। और ये बताओ अभी तक के 10 सवालों में से क्या चलाया अभी तक आपने, मजा आया कि नहीं आया।
ठीक है, चलो एक बढ़िया सी डीआई कराऊं तुम्हें, एक्साइटमेंट कैसी है? चलो ये है डीआई। काफी बच्चों ने बोला इस बार, कंप्लेन की कि सर डीआई बड़ी कैलकुलेटिव थी हमारे सेट के अंदर। चलो देखते हैं, समझते हैं यार कितनी कैलकुलेटिव आ जाएगी। अब जनवरी और फरवरी का एवरेज आपको दिया जा रहा है, जनवरी फरवरी का एवरेज आपको दिया जा रहा है। अगर 2 महीनों का एवरेज आपका 1040 है तो सम कितना होगा? 2080। 810 अगर एवरेज है तो सम कितना होगा? 1620। 930 अगर एवरेज है तो सम कितना होगा? 1860। 891 अगर एवरेज है तो सम कितना होगा? 1800 माइनस 18, यही हो जाएगा, तो 1782। और 1054 का डबल करोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 2108। अब आगे होंगे टेबल चेक, किस किस को टेबल अच्छे से आते हैं, तो मुझे ये सारे नंबर इस रेशियो में ब्रेक करके दिखाओ जरा, पता लग जाएगा किसको कितने टेबल आते हैं। टूट पड़ो। बताओ 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 कितने बच्चों ने कर लिया? देखो समझो, आपको दिख रहा है कि 9 प्लस 7 16 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 2080। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130 हो जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू 130, तो यहां मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपने इधर किया 910 आ गई वैल्यू, और 130 का 9 गुना कर दिया 1170 आ गई वैल्यू। ये भी ठीक है, बढ़िया है ना? ठीक है, मैं ब्लैक कलर से लिख लेता हूं ताकि इजीली आपको दिख भी जाए। 7 प्लस 5 12 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 1 3 5 135 आ गई। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 175 और 500 675। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 910 प्लस 35 945। ठीक है, 15 यूनिट की वैल्यू 1860। तो 1 गुना 15, 2 गुना और 4 गुना 124 आ गई। 124 का 7 गुना करोगे तो 840 प्लस 28 868। 124 का 8 गुना करोगे तो 960 प्लस 32 992। ओके, ठीक है। और उसके बाद 11 यूनिट की वैल्यू अगर आप करोगे इतनी, तो 11 का देखोगे काटोगे तो एक बार कटेगा, फिर 6 बार कटेगा, फिर 2 बार कटेगा, 162 आ जाएगी वैल्यू। और 162 आ गई वैल्यू, तो 162 का 5 टाइम्स कितना आएगा? 810। और 6 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा? 972। ठीक है, 17। कितने बच्चों ने कर लिया जल्दी बता दो एक बार, सारे बच्चे कितने बच्चों ने कर लिया? 17 यूनिट की वैल्यू से इक्वेट करोगे तो कितनी आ जाएगी? एक बार, 2 बार, 4 बार, 124। 124 का 8 गुना कर दिया आपने तो आया 992। 124 का 9 गुना कर दिया आपने 1080 प्लस 36, तो 1116 111 हो गया। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो क्या कर लिया था हम सब ने?
ओके, तो एक बार मैं रीड कर देता हूं, ज्यादातर बच्चे क्या पता समझ ना आ रहा हो क्योंकि काफी होच पोच लिखा गया है यहाँ पे। ये वैल्यू है 1170, ये है 945, ये है 992, ये है 972, ये है 1116, इधर है 910, 675, 868, 810, 992, और इधर है इनका सम। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो जिसने नहीं किया, फटाफट से कर लिया नोट डाउन। क्वेश्चंस के लिए तैयार हो? क्वेश्चंस के लिए तैयार हो कि नहीं हो? जल्दी बता दो। मैं फोटो खींच लूं क्या इसकी? खींच लूं क्या? परमिशन लेने की जरूरत तो नहीं है इससे। अच्छा, डेटा द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स इन जनवरी एंड फरवरी टुगेदर, इट आल्सो शोज द रेशियो। ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स, सिटीजन, ओरेवा, केशियो, फ्लेयर एंड ऑरपैट, इन सबके कैलकुलेटर बिके हैं। ठीक है, और इन सबका डेटा हमने फोटो खींच लिया। आपने नोट डाउन कर लिया है ना? हेलो एक्सक्यूज मी, कर लिया नोट डाउन? पक्की बात है? बताओ फिर, जल्दी बताओ। पहला सवाल आंसर बताओ जल्दी से। पहला सवाल और उसका आंसर जनवरी फरवरी बताओ। जल्दी 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 जल्दी। बहुत इजी है, अगर आप सबको पहले जोड़ दो फटाफट से। फरवरी का बताने 992 और 868 को पहले जोड़ दो, तो ये 1000 और 860, 1860 आ गई वैल्यू। उसके बाद अगर आप बाकी जोड़ोगे इन दोनों को छोड़ के तो 900, 600, 800, 900, 600, 1500, 800, 2300 आ गई वैल्यू, 2300। ओके, 900, 600 और 800, फिर 80 और 10, 90 आ गई वैल्यू, और फिर 055 आ गई वैल्यू। तो ये है जो है यही है, 5 5 12 4255, 5 अलग अलग ब्रांड्स हैं। आपका आंसर आ जाएगा 851 आ रही है क्या वैल्यू? 851 इज द एवरेज। किस किस बच्चे ने निकाल दिया था? कई बच्चे सोचते हैं सर काफी कैलकुलेटिव नहीं हो जाएगा सर, इतनी देर कैसे, ऐसे कैसे, इतना कुछ भी नहीं है कैलकुलेटिव। कितनी देर लगती है 5 नंबर जोड़ने में? भाई बैंक की तैयारी कर रहे हो तुम, पता नहीं कितनों की गिनती करनी है, कितने नोट गिनने हैं बैठ के, तुम अभी से घबरा जाओगे? ये पूरा टाइम मशीन के सहारे रहोगे कि वही होगी तो ही गिनेंगे? हाथों से भी गिनने पड़ेंगे बहुत बार, वो बहुत तेजी से गिनने पड़ेंगे। जल्दी अगला सवाल रेशो का। भाई ये तो सीधा सा सवाल है। कैशियो जनवरी की बात हो रही है। कैशियो में अगर आप देखोगे जनवरी में डेटा है 992, और ऑरपेट फरवरी की बात हो रही है, वो भी 992 है। रेशो 1:1 आ जाएगी, आ जाएगी। अगला सवाल बता दो फिर। सिटीजन जनवरी और फ्लेयर फरवरी। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, यही है ना? सो 360 आपका डिफरेंस आ जाएगा। कितनी देर में निपटाओगे यार? एक बार डेटा कैलकुलेट हो गया तो सेकंडों में उड़ाने वाले सवाल हैं ये सारे। भाई कैशियो वाले जनवरी फरवरी में टोटल निकाले थे ना 1860 थे। जनवरी फरवरी मार्च में 2865 है। पूछ रहे हैं मार्च में कितने हैं, घटा दो, 1005 आ जाएगी वैल्यू घटाओगे तो।
बताओ कितनी देर लगाओगे ऐसे सवाल करने में? ऑर्बिट कैलकुलेटर्स की बात हो रही है। 9 और 8 की रेशो थी ऑर्बिट कैलकुलेटर में, मतलब इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 1 यूनिट का है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली हुई है तुमने इसमें? 124। आंसर इज 124। बस इतना ही करना था। आगे की डीआई करेंगे आगे जाके। और अभी आज मैं ना अरिथमेटिक करा के केसलेट भी कराऊंगा आपको आज, पर उससे पहले अरिथमेटिक करेंगे क्योंकि अरिथमेटिक को लेके काफी बच्चे एक्साइटेड हैं और जरूरत भी है अरिथमेटिक की। अभी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी फील हो रही है मेरे को अरिथमेटिक की, आप सभी की बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर। तो चलो खत्म करते हैं डेफिशिएंसी। जल्दी इसका आंसर बताओ। एम और एन ने व्यापार स्टार्ट किया है, एक बार लाइक कर दो जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, और जो जाना चाहता है चले जाओ क्योंकि अरिथमेटिक तो मैं कराऊंगा। तुम्हारा मन भर गया होगा अभी तक सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज करके, बट भाई ऐसा है बिना अरिथमेटिक के सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं तो कराऊंगा। जल्दी से करो। भाई एक सीधी सी बात हम जानते हैं, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। क्या फ्रैक्शन होती है 80% की? 4/5। तो कह रहे हैं एम की इन्वेस्टमेंट 4/5 ज्यादा है एन से, मतलब एन की इन्वेस्टमेंट 5 है तो उससे 4 ज्यादा, यानी कि ये 9 है। ठीक है, टाइम की रेशियो आपको ऑलरेडी वो दे रहा है। टाइम की रेशियो जो है एम और एन की वो 4:9 है। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इन्वेस्टमेंट की रेशियो को टाइम की रेशियो से, जब हम गुना करते हैं तो हमें प्रॉफिट की रेशियो मिल जाती है। तो वो है 36 और 45, मतलब 9 से काट दो सीधा सीधा, चाहे यहीं काट देते, 4-5 की रेशियो आ जाएगी। भाई इनको प्रॉफिट मिलेगा 4-5 की रेशियो में। कहते हैं एम को मिला 2400, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू है 2400। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 का 6 गुना 24 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 600। हमसे पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब 4 + 5, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 600 है। तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 600 यानी कि 5400 हो जाएगी, 5400 हो जाएगी, जो बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी दिया था। इसका बताओ जरा आंसर क्या होगा। एजेस का सवाल है, जल्दी से टूट पड़ो, आंसर बता दो। हाँ ऊपर ही 9 से 9 काटो सीधा संजना, मैंने बोला भी है आपको ये बात कि ऊपर ही काट दो। समझो मेरी बात को, अलका की एज से कंपैरिजन है बढ़िया। देखो अलका और राहुल का 4 साल बाद का डेटा दिया हुआ है, मतलब अगर मैं 4 यूनिट और 3 यूनिट लूं इनकी उम्र, तो वो 4 साल बाद की होगी। तो अभी क्या होगी, 4 यूनिट और 3 यूनिट में से 4-4 साल कम। ठीक है बढ़िया, 4-4 साल कम होगी। और अगर मैं पूछूं पायल की उम्र कितनी होगी, तो कहता है कि जी पायल की जो प्रेजेंट एज है 1/4 है अलका की प्रेजेंट एज का। इसका 1/4 करना, 1 यूनिट -1 आ जाएगा, इसका 1/4 करोगे तो सही है। इन तीनों की उम्र का सम निकालना जरा, कितना आ रहा है, 4 + 3 + 1 यानी कि 8 यूनिट, 4-4 1 यानी कि 9, ये सम आ रहा है इनकी एजेस का। बट अगर आप ध्यान से देखोगे 2 साल पहले ये सम था, 2 साल पहले ये सम था, तो अभी कितना होगा। अगर 2 साल पहले की बात है, आपको प्रेजेंट टाइम में आना है, मतलब सबकी उम्र 2-2 साल से बढ़ानी है। सबकी उम्र 2-2 साल से बढ़ेगी, 3 लोग हैं तो सम 6 साल से बढ़ जाएगा, 87। तो 9 को भेज दो उधर, जोड़ दो, इसमें 96 आ जाएगी वैल्यू। 8 यूनिट की वैल्यू 96, 1 यूनिट की वैल्यू 12। जो पूछ रहे हैं वो आंसर बता दो। प्रेजेंट एज ऑफ अलका पूछ रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 12 का 4 गुना 48 - 4 यानी कि 44 साल उम्र आ जाएगी। अलका की प्रेजेंट एज आ जाएगी 44। ठीक है, अलका 44 वर्ष की है। बहुत सीधा सा सवाल।
जल्दी 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 आंसर बताएंगे फटाफट से, एनर्जी पूरी। समझो, 3 दिनों की बात हो रही है, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे की। मान लो थर्सडे को 100 बैग बिके हैं, तो उसका 60% वेंसडे को बिके हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 160। 160 हो गए, 160 टोटल हो गए ना। इस 160 का 20%, यानी कि 32 बिके हैं फ्राइडे को, ठीक है। तो आप काटना चाहो तो 4 से काट के रेशो निकाल दो। 4 से काटा 15, 4 से काटा 25, 4 से काटा 8, रेशो आ गई ये, ठीक है। रेशो आ गई वेंसडे थर्सडे फ्राइडे की ये। अब आपने देखा भाई इन तीनों का सम कितना है? 48। कितना सम है? 48 यूनिट्स। वो कह रहा है टोटल तो 288 है। 6 गुना कटेगा। कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। हमसे पूछ रहा थर्सडे के बैग्स, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू। तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 6 यानी कि 150। मेजॉरिटी ने इस सवाल को कर दिया था, मैंने देखा चैट में। ये सवाल 99% बच्चे नहीं कर पाएंगे, 1% बच्चा कर पाएगा। तो देखते हैं वो 1% बच्चा कौन सा है। तो लास्ट 2 डेज बोला है बच्चों, तो लास्ट 2 डेज जो है वो वेंसडे एंड थर्सडे ही होंगे ना, फ्राइडे से लास्ट 2 डेज। ₹150 देगा, ये कौन बोल रहा है? अलाइको पढ़ लो। भाई 2 कार्ड निकाले हैं, 52 पत्ते हैं, उसमें से 2 कार्ड निकालोगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 52C2। और वो दोनों कार्ड जो है किंग होने चाहिए। किंग टोटल कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं टोटल, तो उन 4 में से 2 होने चाहिए। तो ये क्या आएगा? 4 × 3/2 फैक्टोरियल। ये आएगा 52 × 51/2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल जाएगा कट। 4 से काटोगे 13 बार कटेगा, 3 से काटोगे 17 बार कटेगा। 1/221 विल बी द प्रोबेबिलिटी। 1/221 विल बी द आंसर, ठीक है। ये आंसर आएगा सीधा सा। अगला सवाल, एनर्जी पूरी। जूस और वाटर है। जूस और वाटर की रेशो 3:7 है, बाद में हो गई 19:21। चेंज क्यों हुई रेशो? रेशो चेंज इस वजह से हुई क्योंकि आपने जूस ऐड कर दिया, वाटर तो ऐड नहीं किया ना। वाटर तो जितना पहले उतना ही बाद में। तो वाटर को बराबर कर लो, यहां 21 है तो यहां भी 21 कर लो, ठीक है, कर लिया। इसको 3 से गुना करोगे तो इसको भी 3 से करो ताकि रेशो ना बदल जाए। तो ये बन गया 9:21, ठीक है। और देखो वाटर यहां भी वही हो गया, यहां भी वही, बराबर हो गया। अच्छा जूस कितना बढ़ गया? जूस 10 यूनिट बढ़ गया। पर उसने सवाल में बोला है कि जूस तो हमने 40 लीटर बढ़ाया है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, यानी कि 4 लीटर 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 21 यूनिट की 21 गुना 4 यानी कि 84 लीटर आ जाएगी, ठीक है। तो सवालों की क्वालिटी है अच्छी और लेवल भी है बिल्कुल इजी टू मॉडरेट, जो है आपकी आने वाले सभी पेपर्स का लेवल।
ब्लॉकबस्टर भाई, लास्ट 2 डेज का मतलब है फ्राइडे के लास्ट 2 डेज कौन से हो गए, थर्सडे और वेंसडे। उन्हीं दोनों दिनों की तो बात हो रही थी, उन दिनों के सम का 20%। प्यारा सवाल, एकदम प्यारा सवाल। प्रवीण और नवीन की बात हो रही है। पहले डेटा इनकी इनकम का दे दिया, इनकम की रेशियो 7-8 है। फिर इन्होंने जो डेटा दे दिया वो एक्सपेंडिचर का दे दिया। एक्सपेंडिचर का डेटा 4 और 5 है। ओके, ध्यान से समझना मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से समझना। आपको वो क्या बोलते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको वो बोलते हैं कि प्रवीण की जो इनकम है ना, मतलब इस पर्सन की जो इनकम है, और नवीन का जो एक्सपेंडिचर है, मतलब इस पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है, इन दोनों की जो रेशियो है वो 11:5 है। ठीक है, प्रवीण का इनकम और नवीन का एक्सपेंडिचर 11:5 की रेशियो में है। ओके ठीक है। सबसे पहला काम ऐसे सवाल को करने के लिए पता है सबसे पहला काम क्या होता है, आपको क्या करना है, 11:5 करना है। इसका 11:5 करोगे तो कितना आएगा, 11/5 करोगे तो कितना, 11 आएगा। इसको 11 बनाना पड़ेगा। अरे ये तो 7 है, 7 को 11 कैसे बनाऊं, कैसे बनाते हैं 7 को 11, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम इन दोनों को बराबर कर लो। बराबर किया, इसको 5 से गुना किया, इसको 7 से गुना कर दिया, बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या रेशियो चाहिए, 11 और 5 की। तो 11 को इससे गुना कर दो, 5 को इससे गुना कर दो। अभी काम खत्म नहीं हुआ, रुको। अब उसके बाद आप देखो जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन किया है उसमें से कुछ कट रहा है क्या, हाँ 5 कट रहा है, तो 5 काट दो। तो बचा क्या, 7 बच गया यहां पे, और 11 बच गया यहां पे। चेक कर लो बेशक, 77 है और 35 है, रेशियो 11:5 ही है। सही है। 11 से इसको गुना करना पड़ा ना, तो 11 से इसको भी करो ताकि रेशियो ना बदल जाए। 7 से इसको गुना करना पड़ा ना, तो 7 से इसको भी करो ताकि रेशियो ना बदल जाए। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, सेविंग्स की रेशियो। तो देखो ये है 77, ये है 28। 77 में से 28 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। ठीक है, इधर देखो 88 है, ये है 35। 88 में से 35 जाएगा, 53 बचेगा। रेशियो विल बी 49:53। सी ऑप्शन। मुझे पता है ये चीज काफी बच्चों के लिए नहीं है, तो मैं रिपीट करूंगा, ये बहुत प्यारा टाइप है, एक बार मैं रिपीट करूंगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। हमको रेशियो जो दी गई है वो 7-8 और 4-5 की दी हुई है, और बाद में फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया हुआ है। बताया हुआ है कि इसका और इसका रिलेशन जो है ना, इन दोनों के बीच में 11:5 की रेशियो है। तो मुझे इन दोनों को ऐसे नंबर बना लेने हैं जिनके बीच में 11:5 की रेशियो हो। ठीक है, स्टेप नंबर 1, दोनों को बराबर कर लो। 7 और 5 को बराबर कर दिया, दोनों को 35 बना दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 2, जिस रेशियो में कन्वर्ट करना है उससे में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 11-5 में कन्वर्ट करना है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से। फिर ये जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन किया है ना आपने, इनमें देखो कुछ कट रहा है आपस में, तो देखा ये 5 और ये 5 कट रहा है। ठीक है, काट दिया। इधर क्या बच गया, 7। इधर क्या बच गया, 7। इधर क्या बच गया, 11। ठीक है, 11 बच गया। तो इधर अगर 11 से गुना हो रहा है तो इधर भी 11 से करो ताकि रेशियो ना बदल जाए। इधर 5 से हो रहा है, इधर 7 से हो रहा है, तो इधर भी 7 से करो ताकि रेशियो ना बदल जाए। 77 में से 28 गया, 49 बच गया। 88 में से 35 गया, 53 बच गया। रेशियो आ गई 49:53। खत्म। अगला सवाल, तेजी से सारे के सारे बच्चे टूट पड़ो सवाल पे।
पता क्या होता है, मैंने आपको कल भी लाइव सेशन जब मैं ले रहा था, Q&A ले रहा था, तब मैंने आपको एक छोटी सी चीज बोली थी कि इफ यू आर न्यू टू अरिथमेटिक, आपकी अरिथमेटिक अच्छी नहीं है, आप क्या करोगे, वेरिएबल मान के शुरू करोगे सवाल को, या कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा या कन्वेंशनल सा अप्रोच लगाओगे। अगर आपकी अरिथमेटिक अच्छी है तो आप सही अप्रोच लगाओगे। जैसे कि मुझे पता चला यहां पे कि तीनों, प्राची, नव्या और दिव्या, तीनों मिलके काम करते हैं, 8 दिन में कर देते हैं। वहीं इस लाइन में लिखा हुआ है यहां पे कि प्राची और दिव्या जब काम करते हैं तब काम यही 12 दिन में करते हैं। 8 और 12 टाइम की रेशियो क्या है, 4 से काटोगे 2:3 टाइम की रेशियो है, 2:3 टाइम की रेशियो है। ठीक है, बढ़िया है। 2:3 टाइम की रेशियो है तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी। सही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ओके, तो ये आपके सामने आ गया। इधर से आप नव्या की एफिशिएंसी निकाल सकते हो ना, अगर ये एफिशिएंसी की रेशियो है। तीनों की एफिशिएंसी 3 है, पी और डी की एफिशिएंसी 2 है, तो एन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, एन की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। हो जाएगी ना, हो जाएगी ना, मानते हो? मुझे एक छोटी सी चीज पता है यहां पे, एक छोटी सी चीज, कि यहां पे नव्या की जो एफिशिएंसी है वो 1 है और तीनों के मिला के एफिशिएंसी जो है वो 3 है। नव्या की एफिशिएंसी 1 है, तीनों के मिला के एफिशिएंसी 3 है, मतलब नव्या की एफिशिएंसी तीनों की एफिशिएंसी के सम का 1/3 है। अगर नव्या की एफिशिएंसी 1/3 है तो वो 1/3 ही काम करेगी और उसको पैसा भी 1/3 ही मिलेगा। 4500 का 1/3 1500, बात खत्म। पता ये चीज है, ये चीज आपको बाकियों से अलग बनाती है, क्योंकि तीनों ने मिलके एक साथ काम किया 8 दिनों तक। मतलब पहले पर्सन ने भी 8 दिन काम किया, पी ने भी 8 दिन काम किया, डी ने भी 8 दिन काम किया और एन ने भी 8 दिन काम किया। तीनों ने 8-8 दिन काम किया। तीनों जब बराबर दिनों के लिए, बराबर टाइम के लिए काम करते हैं तो पैसा एफिशिएंसी की रेशियो में बांटा जाता है। और हम जानते हैं, ये सिंपल से तरीके से हमें पता चल गया कि नव्या की एफिशिएंसी 1 है और तीनों की मिला के एफिशिएंसी 3 है, तो नव्या की एफिशिएंसी कंबाइंड एफिशिएंसी का 1/3 है, तो टोटल पैसे का 1/3 है नव्या की एफिशिएंसी, तो टोटल पैसे का भी 1/3 मिलेगा नव्या को। 1/3 4500 का 1500, आंसर आ गया। सर 50% का तो यूज ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। हर चीज का इस्तेमाल करना ये जरूरी थोड़ी होता है। फिफ्टी 50% का यूज करना बच्चों मैंडेटरी थोड़ी होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये सवाल था, ये सवाल था, इसके अंदर मैं अगर एक लाइन लिख दूं कि नव्या की आज अपने पति से लड़ाई भी हुई, और आप पूरा सवाल सॉल्व कर दो और मैं कहूं आपने इस लाइन का इस्तेमाल तो किया नहीं यार, कि नव्या की आज अपने पति से लड़ाई हुई, क्या इसका वेजेस पे फर्क नहीं पड़ेगा? आप कहोगे सर कैसी बात करते हो, तो मैं भी आपको ये कहूंगा कैसी बात करते हो। किसने कहा है कि क्वेश्चन की हर लाइन जरूरी है इस्तेमाल करनी? देखो भाई, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर रूम, प्राइस लिखा हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 84 मीटर रेक्टेंगुलर रूम का, ब्रेथ जो है 6 मीटर लेस है लेंथ से, आपने बताना है टोटल कॉस्टिंग। बहुत सिंपल सवाल है। देखो पेरीमीटर जो है वो 84 मीटर है, मतलब 2 × L + B 84 है, मतलब इससे पता लग जाएगा L + B क्या है, बिना पेन चलाए पता लग जाएगा कि L + B 42 है, और L - B आपको दिया हुआ है कितना है, 6 है। तो L और B मिल गया इंडिविजुअली, L और B मिल जाएगा ना, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो 24 आ गया L, और सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो B आ गया 18। बस और क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, 24 × 18, एरिया आ जाएगा 24 × 18, और 1 मीटर स्क्वायर के लगते हैं 25 रुपए, तो टोटल कितने लगेंगे यहां से पता लग जाएगा ना पता। अब इसको सॉल्व करने का, मैंने देखो मल्टीप्लाई नहीं किया इनको, मैं सीधा करूंगा कैसे,
24 का 25 गुना मुझे पता है कितना होता है, 600 होता है। और 18 का 600 गुना कितना होता है, 10 800 होता है, क्योंकि 18 का 6 गुना 108 होता है। और पीछे 2 जीरो लग गई। अगला सवाल, भाई रुकना नहीं है, रुकना निषेध है। देखो यार, पहले उसको 22% का लॉस हो रहा था। मतलब मान लो कोई चीज जो 100 यूनिट की खरीदी जाए, 22% का लॉस हो रहा हो, तो 78 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस आएगा। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि उसको 34% का फायदा हो रहा है, तो 34 यूनिट्स का फायदा हो जाएगा। 134 यूनिट्स की वो चीज जाएगी, ये दूसरा सेलिंग प्राइस हो गया। मैं एक सीधी सी बात पूछ रहा हूं, सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ गया? सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ गया? 56 से बढ़ गया सेलिंग प्राइस। 56 यूनिट से सेलिंग प्राइस बढ़ गया। 134 में से 78 घटा दो, ठीक है, ओके। तो 56 यूनिट्स की वैल्यू, सवाल में बोला हुआ 7000 से सेलिंग प्राइस बढ़ा, इतनी आ गई। तो आपने 7 से काटा 8 आई वैल्यू, 7 से काटा 1000, 8 से काटा 125 आ गई वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 125। आपने निकालना क्या है ये बताओ, सीधी सी बात। आपने निकालना है कि अगर मैं इसी वॉच को 8% के प्रॉफिट पे बेचूं, तो 100 का 8% कितना हो जाएगा? 100 का 8% हो जाएगा 8, मतलब 108 में बेचूं तो कितने में वो चीज बिकेगी, क्या उस हिसाब से हमारा डेटा आएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 125 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू देखो 12500 आएगी, और 8 यूनिट की वैल्यू सीधा सीधा 125 का 8 गुना 1000 आएगी। तो 13500 विल बी द सेलिंग प्राइस। खत्म सवाल। अरे क्या बात है, छा गए आज तो सारे बच्चे, फटाफट से, तेजी से। 10 मिनट का मतलब पता क्या होता है? अगर आप आवर्स में चेंज करोगे ना 10 मिनट को, तो यू विल गेट 1/6। ठीक है, तो वैसे तो कॉमन सेंस ही है कि 1/6 तार के अंदर 6 किलोमीटर जा रहा है, तो पूरे घंटे के अंदर 36 किलोमीटर जाएगा, स्पीड आएगी 36 किलोमीटर पर आवर। कोई बात नहीं, तो स्पीड कितनी आ रही है? 6 को आपने डिस्टेंस बाय स्पीड, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है 6, टाइम है 1/6, तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये v प्लस एस की वैल्यू आ रही है क्योंकि डाउनस्ट्रीम स्पीड है ये। ठीक है, आपको v और s की रेशो दी हुई है, v और s की रेशो दी हुई है 7:2, तो v प्लस एस क्या आ जाएगा? 7 + 2 9, v माइनस एस क्या आ जाएगा? 7 - 2 5। तो v प्लस एस की वैल्यू तो 36 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 36, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 4 यानी कि 20 आ जाएगी। ओके बॉस, तो भाई हमसे पूछा जा रहा है कि 130 किलोमीटर अगर तुम्हें अपस्ट्रीम जाना हो तो कितना समय लगेगा? 130 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना हो, अपस्ट्रीम मतलब 20 घंटे लगे, या 20 की स्पीड से जाना है, तो 13/2 यानी कि 6.5 घंटे लगेंगे, 6.5 आवर्स लगेंगे। ओके सेटल है जी, एकदम सेटल है, एकदम सेटल है जनाब, एकदम सेटल है। अब जरा इसको देखो एक बार, जरा देखना है इसको, आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है। ये क्या है? 6 डॉट 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 क्या होता है? रुको इसकी रो फाइल ढूंढने दो। ये डॉट 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 क्या होता है? क्या डेटा है ये? सोल्ड का डेटा है ना, कौन से मंथ का? फरवरी का।
65% है बच्चों ये, ठीक है। ओके तो अभी आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है, आपको बता रहे हैं लाइन ग्राफ है, मैं इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करा देता हूं, क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। डेटा तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से। तो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ हीटर सोल्ड, और साथ ही आपको कह रहा है कि हीटर्स अनसोल्ड का डेटा भी दे रहा है वो आपको। ओके तो हीटर्स देखो 75% बिक गए तो 25% नहीं बिके, मतलब 65% बिक गए तो 35% नहीं बिके, मतलब 72% बिक गए मतलब 28% नहीं बिके, 70% बिक गए मतलब 30% नहीं बिके, और 68.75% बिक गए, इसका मतलब क्या हुआ, जरा घटाना इसको, 70 घटा के 1.25 जोड़ दो, 31.25% यहां पे नहीं बिके। ओके जनाब, अच्छा जी, चलो एक बार देखते जाओ फटाफट से, ठीक है, देखते जाओ। जनवरी की बात करूं तो 25% यानी कि 1/4 नहीं बिके, 1/4 ऑफ टोटल किसके बराबर आ गया, कितने नहीं बिके, 410 नहीं बिके, तो टोटल कितने आ गए, 1640। ओके सेटल। उसके बाद 35% यानी कि 7/20 नहीं बिके, 7/20 नहीं बिके, 7/20 ऑफ टोटल नहीं बिके, पर वो कह रहा है 651 नहीं बिके, ठीक है। 7 9 का 3 गुना 21, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू 1860 टोटल आ गए। ओके उसके बाद 28% नहीं बिके, 28 नाम पूरा नहीं काटते, इसको 7 से ही काटेंगे। देखो ये 4% का 7 गुना है, 7/25 आ गई वैल्यू, मतलब 7/25 नहीं बिके, 476 आ गई वैल्यू। 7 से काटा 6 बार 42 है, 8 बार 56, ऐसी बात है, 100/4 1700 आ गए टोटल, क्योंकि 25 को इमेजिन किया 100/4। उसके बाद 30% नहीं बिके, 3/10 की वैल्यू 636। टू 212 तो टोटल आ गए 2120। ओके उसके बाद लास्ट में 31.25% पता है क्या आपको, 6.25% का 5 गुना होता है ये, 1/16 का 5 गुना होता है ये, तो 5/16 नहीं बिके टोटल के, पर बिके हैं 600 आया नॉन जो नहीं बिके हैं। 1920 टोटल आ गए, टोटल आ गए ना। उसके बाद आपके पास डेटा जो है वो क्या है, अनसोल्ड का है, अनसोल्ड का डेटा है 410, अनसोल्ड का डेटा है 651, अनसोल्ड का डेटा है 476, अनसोल्ड का डेटा है 636, अनसोल्ड का डेटा है 600। तो सोल्ड निकालते जाएं, घटाओ इसमें से 1230, घटा दो इसमें से 1209, घटा दो इसमें से 500 घटा के 24 जोड़ दो 1224, घटा दो इसमें से 700 घटा के 64 जोड़ दो 1484, और इधर 600 घटा दो, कितना आ जाएगा 1320। सो आपके पास अनसोल्ड का डेटा है, सोल्ड का निकल गया, टोटल निकल गए, और क्या चाहिए, सारा डेटा निकाल दिया। क्वेश्चन घर से करोगे। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस सेशन द बेस्ट। आप बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन। पीडीएफ में आपको दे दूंगा आज के सेशन की विद इन 15 मिनट्स आपके टेलीग्राम चैनल में। आपके टेलीग्राम चैनल में जो बच्चा ज्वाइन नहीं हुआ है अभी तक तो वो हो जाओ। टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च बार के अंदर लिखो @ इस यूट्यूब चैनल के नाम की स्पेलिंग STUDIFIED और बिना स्पेस दिए उसके बाद लिख दो PDF। एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा तुम्हें जिसके अंदर बहुत सारे 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, 1,57,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। वो ज्वाइन कर लेना, फेक वाला ज्वाइन मत करना, देख लेना कितने सब्सक्राइबर्स हैं उसके अंदर, ठीक है।
तो ये आपका होमवर्क भी दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन करना है घर से, ये और ये पांचों के आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे, ठीक है, पांचों के आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे, और इस टेलीग्राम चैनल में से पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें। इसके अलावा एक जरूरी सूचना है कि आपकी जो आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन है उस पर आपको एक इंटरेस्टिंग, आपको पता है आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन पे अब नोट्स मिलने लग गए हैं, हार्ड कॉपी मिलने लग गई है अनअकैडमी की तरफ से। तो वो सब्सक्रिप्शन पे आपको एक्सटेंशन मिल रही है बहुत प्यारे वाली, कि जो 12 महीनों की आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन लेगा उसको 3 महीनों की एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगी, जो 24 महीनों की आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन लेगा उसे 6 महीने की एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगी, ठीक है, जो 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेगा, ठीक है। ये आइकॉनिक वाली सब्सक्रिप्शन है, थोड़ी सी आपके लिए थोड़ा सा यहां पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है आपको, थोड़ा सा नहीं वैसे तो बहुत ज्यादा है, कि आपको नोट्स की ना हार्ड कॉपी आपको कुरियर की जाती है अनअकैडमी की तरफ से, घर पे पूरा हार्ड कॉपी मिलती है आपको, पूरी फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। यूज द कोड TT10, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, फीस आपकी 10% कम हो जाएगी, ठीक है। और अभी ये ऑफर चल रहा है आइकॉनिक पे, पहली बार ये ऑफर आया जिसमें एक्स्ट्रा ड्यूरेशन मिल रही है, 24 महीनों पे 6 महीने एक्स्ट्रा, 12 महीनों पे 3 महीने एक्स्ट्रा। तो जो बच्चे आना चाहे जरूर लें, आइकॉनिक में आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ध्यान रखना आइकॉनिक की लेना, उसमें एक्स्ट्रा ड्यूरेशन है, प्लस की नहीं, और TT10 कोड है जिससे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और जब आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पर, सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है। क्वांट पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीए पढ़ो, हिंदी पढ़ो, जो मर्जी सब्जेक्ट पढ़ो, प्री का पढ़ो, मेंस का पढ़ो, इंटरव्यू का पढ़ो, पूरा सिलेबस पढ़ दो, सभी की अनलिमिटेड एक्सेस पूरी की पूरी। तो जो बच्चा आना चाहे आ सकता है। सेशन को लाइक करते जाना, जो जा रहे हो ना कल टाइम से आना है, ठीक है। आज 1 बजे क्लास है, आपको पता है ना, 1 बजे बिल्कुल तगड़े वाली क्लास है आपकी PYQs की, सॉरी PYQs कह रहा हूं, वन लाइनर्स की। 1 बजे अनअकैडमी पर फ्री क्लास है, उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल में भी दे देता हूं। टाइम से आना है, और कल भी सुबह 9 बजे यही एनर्जी लेके आनी है। अब मचाना है यार, ये टाइम है मचाने का, और तुम मचा भी दोगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम मेहनत करते दिख रहे हो मुझे। बस गलत चीजों से दूर रहो, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहो, और आपके आशीष सर आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मिलके वो दिन लाएंगे जिस